वो यज्ञ को ही जाते हैं। और महत्व इसलिए भी दिया जाता है कि वस्तुतः संसार में जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, उन सब पूजा पद्धतियों का मूल यज्ञ है। आप किसी भी पूजा को देखिए, जब गांवों में दिवाली दशहरे पर कोई पूजा करते हैं, आग निकालते हैं। पहले चूल्हे पे अपनी जलती थी तो आग निकालते थे और उस पर घी बूरा और कुछ साकल चढ़ाते हुए कहते हैं अगियारी, उसे अगियारी बोलते हैं। कई जगह अगियारी, कई जगह अगियारी। तो आप थोड़ा सा विचार करो तो यज्ञ का बिगड़ा हुआ अगियारी, उसी सामग्री को बारीक पाउडर बना के, और जब हम एक गूगल चंदन और घी में मिला के और उसी पाउडर को साकल से गूगल चंदन अगर तगर आदि से बनता है, उसी में को एक लकड़ी में लगा देते हैं तो बन जाती है अगरबत्ती। वो कौन समझता है? अब वो है एक अंश छोटा सा और ये है बृहद। और केवल इतना ही नहीं है, वेदों ने कहा भी है, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि स्वर्ग कामो यज्ञ। प्रश्न किया कि कौन व्यक्ति यज्ञ करे, तो कहते स्वर्ग कामो यज्ञ, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो यज्ञ करे। स्वर्ग के बारे में बड़ा झंझट है लोग। एक तो स्वर्ग ये समझते हैं जब चले जाएंगे तब स्वर्गवास हो जाता है, तो ऐसा नहीं। और एक ऐसा समझते हैं कि 7वें आसमान पर स्वर्ग है या 4थे आसमान पर स्वर्ग है, या कहीं कोई विष्णु लोक है, या कहीं कोई क्षीर सागर है, या कहीं कोई दिव्य लोक कहीं ऊपर है, शिवलोक कोई है, ब्रह्मा कुमारी वाले शिवलोक कह रहे हैं। तो ऐसा कहीं कोई आकाश में ऊपर कोई स्थान होगा, वो स्वर्ग है। लेकिन मनु महाराज जी से जब पूछते हैं, मनु महाराज जी के पास जाते हैं, उनके शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो वो कहते हैं कि कहीं नहीं, जहाँ आप हो वहीं पर स्वर्ग है। जहाँ आप रहते हो वहीं आपके आसपास में ही स्वर्ग है। क्या से स्वर्ग है? कहते सुख। जहाँ सुख समृद्धि और स्वास्थ्य आदि है, जहाँ सुख है वो स्वर्ग है, और जहाँ दुख जैसे कष्ट हैं वो नरक है। अर्थात जहाँ पर सुख है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ पर दुख है वहाँ नरक। कल्पना करो किसी परिवार में पहली बार तो बीमारियां हो, पहली तो घर में होती हैं, और दूसरा आपस में प्रेम ना हो। बीमारी आदमी आराम से झेल लेता, शारीरिक कष्ट को झेल जाता, आपस में प्रेम स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, तो बड़े से बड़ा कष्ट बहुत कम लगता, और आपस में मेल मिलाप ना हो, और इसके विरुद्ध में फिर अभाव हो। भाई अभाव है, मेल मिलाप भी नहीं है, और रोग हैं, तो विचार करो फिर नरक ही है। और ज्यादा नरक के स्पष्ट दर्शन करने तो किसी अस्पताल में चले जाओ, अस्पताल में जब जाते हो तो नरक सा ही है। तो इस प्रकार से जहाँ दुख और कष्ट हैं वो तो है नरक, और जहाँ सुख समृद्धि और प्रसन्नता है वो है स्वर्ग। और वेद क्या कहता है? स्वर्ग कामो यजेत। अब इसका एक विपरीत हो गया, स्वर्ग काम न साना यजेत। जिसे स्वर्ग की कामना नहीं है वो यज्ञ न करें, अर्थात जिसे दुख की कामना हो वो यज्ञ न करें, और जिसे सुख की कामना है वो यज्ञ करें। तो यज्ञ कौन व्यक्ति करे? कहते जिसे सुख की कामना हो, जो सुख चाहता हो वो यज्ञ करे। अच्छा, एक और विशिष्टता है, केवल यज्ञ इतना ही नहीं है, यज्ञ बड़ा विस्तृत है। और यज्ञ के बारे में कहा कि जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब के सब यज्ञ हैं, जितने अच्छे कर्म हैं वो सब के सब यज्ञ हैं। तो हमारे ऋषियों ने 5 यज्ञों को मुख्य बतलाया। एक तो बतलाया ब्रह्म यज्ञ, एक बतलाया देव यज्ञ, एक बतलाया है पितृयज्ञ, एक बतलाया है
अतिथि यज्ञ और एक बतलाया है बलि वैश्य देव यज्ञ। इसे आप भूत यज्ञ कहते हैं, भूत माने कहते हैं प्राणी, और भूत यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ में ना तो कहीं लकड़ी लगती है, ना कहीं सामग्री की जरूरत है, और ना कहीं आपको घी की जरूरत है। आपको केवल ब्रह्म यज्ञ में क्या करना है कि आप प्रातः सायंकाल कोई वक्त आप चिन्हित कर लें अपने सुविधा के अनुसार। जैसे आप सोने जाते हो, घर के सायं वैसे तो सबसे अच्छा समय है सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय थोड़ा वक्त निकाल के 2 घड़ी बैठ के परमात्मा का चिंतन करिए। दिन भर के काम जो किए आपने अच्छे हो गए, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करिए। और यदि कोई भूल से गलत हो गया तो भगवान को साक्षी मान के कल्पना करिए कि हे प्रभु, आज तो ये त्रुटि थोड़ी सी हो गई, अगले दिन मेरे से ये त्रुटि ना हो। ऐसे भगवान से आप रोज प्रार्थना करिए। धीरे धीरे वो प्रार्थना आप में वो बल देंगे कि आप त्रुटियां करना छोड़ दें। कई बार आपने देखा, हमने गाँव में देखते, हमारा इलाका पत्थर वाला है, पत्थर तोड़ते हैं लोग हथौड़े से, उस पर घन मार रहे हैं बड़ा हथौड़ा, और 1 2 4 6 10 हथौड़े मारे तब नहीं टूटा, और देखा 11 या 12वां जो घन पड़ा उस पर तब टूट गया। अब कोई व्यक्ति सोचे कि पहले के 11 10 बेकार थे, ऐसा नहीं। पहले के 10 यदि ना पढ़ते तो 10वें 11वें पे तो टूटता नहीं। इसलिए आप पर असर नहीं हो रहा है 2-4 दिन, ऐसा लग रहा है 2-4 महीने, तो आप ये नहीं समझो कि उसका असर नहीं हो रहा। वो धीरे धीरे संस्कार बन रहा, और वो संस्कार बनते बनते आपके आत्मा को इतना मजबूत कर देगा कि आप श्रेष्ठ कर्म करने की प्रवृत्ति में ढल जाएंगे, आपकी आदत में आ जाए। एक तो ब्रह्म यज्ञ करने की चेष्टा करें। दूसरा, देव रोज नहीं होगा तो जब कभी घर में एक दीपक जरूर जला दिया करें। धूप बत्ती दीपक घर में जला दें तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता। और कभी जब जब अवसर मिले, 2-4 अवसर तो होते ही, जन्मदिन मनाते बच्चों के तब हवन कर लो, विवाह की वर्षगांठ है, कभी बच्चों की, पति पत्नी की, बच्चों की, जैसे बड़े हैं तो उनके बच्चों के, तो ऐसे अवसर पर कर लो। कहीं कोई जन्मदिन आ जाता है ऐसे अवसर पर, या कोई त्योहार आ जाता है, तो ऐसे अवसर पर कभी कभी देव यज्ञ भी करो, रोज नहीं हो पाता। और पितृ यज्ञ में आपसे बड़े, चाहे वो माता है, चाहे वो घर में पिता है, चाहे चाचा है, चाहे ताऊ है, चाहे कोई दादा या दादी है, घर में ये व्यक्ति यदि हैं तो आप अपना सौभाग्य समझो। जब ये चले जाते हैं तब इनकी कीमत का पता लगता है। जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग चला जाता है तब लगता है कि उसकी कीमत कितनी थी। इसलिए उनके रहते हुए उनको अन्न पानी और सेवा के द्वारा संतुष्ट करो। ये क्या है? पितृ। घर में कोई अतिथि आ जाता है, साधु संत आ जाता है, अच्छा कोई विद्वान आ जाता है, तो साधु संत का अन्न जल आसन से, वाणी से स्वागत सत्कार करो। और आपके आस पड़ोस में जो जीव जंतु रहते हैं, उन जीव जंतुओं का भी ये मान के चलो कि आपके परिश्रम में से जो अन्न आपने अर्जित किया है, उस अन्न में से उनका भी भाग है। तो 1 रोटी का, 2 रोटी का, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, गाय कुत्ते के लिए थोड़ा सा भाग निकाल देंगे। इससे क्या होता? अनागत कष्ट आपके जीवन में आते नहीं। जो कष्ट आने हैं वो हो सकता आएंगे नहीं, और यदि कोई कष्ट आए भी तो इतने हल्के होके आएंगे, इतने छोटे होके आएंगे कि आपको महसूस ही नहीं हो। विचार करो, महर्षि दयानंद जी से प्रश्न किया कि महाराज जब पाप भोगना ही पड़ता है, कर्मफल भोगना ही पड़ता है, तो उपासना करने से लाभ क्या है? जब हमें कर्म फल भोगना ही है, तो उन्होंने कहा परमात्मा इतनी आत्मिक बल दे देता है, इतना सामर्थ्य दे देता है, इतना अंदर मजबूत कर देता है कि पहाड़ जैसा दुख उसे राई के समान महसूस होता है। और जब परमात्मा की कृपा नहीं होती तो राई जैसा दुख भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। कल्पना करो कि किसी को हमने 10 किलो वजन दे दिया कि ये लेके जरा रोड तक जाना, अब 10 किलो तो बड़ा भारी लगता। और कल्पना करो कि ले जाने वाला यदि मजबूत है तो 50 किलो भी लेके जाता, तो उसे 10 किलो क्या लग रहा? उसे 10 किलो तो कुछ भी नहीं लगा। इसलिए
जब कष्ट आना होता और परमात्मा की कृपा होती तो बड़े से बड़ा कष्ट सहन करने की प्रभु शक्ति दे देता, तो कष्ट ही नहीं। अभी हम 10 किलो ले नहीं जा पाते और 15 किलो पकड़ा दिया तो बहुत कष्ट है, और हम 20 किलो ले जाते हैं 10 किलो है तो आधा ही है, इसलिए सामर्थ्य ज्यादा दे देता है। इसलिए यज्ञ क्या है कि यज्ञ हम करें, और यज्ञ हमारे जीवन में सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता है। इसलिए सारे जीवन में हम पवित्र कर्म करते हुए इस यज्ञ को हम महत्व देते हैं। और सामान्य रूप से यज्ञ का बड़ा सुंदर अर्थ है, केवल इतना ही यज्ञ नहीं है, इस यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं, कभी और आएंगे तो और विशिष्ट रूप से बतलाएंगे। देव पूजा, संगतिकरण और दान, 3 अर्थ होते हैं यज्ञ शब्द। देव पूजा, देखो इसमें आप आए तो देव पूजा हुई। देव केवल वो नहीं होते जो मूर्तियों में, देव वो होते हैं जो अपने से बड़े दिव्य शक्तियाँ होते हैं, श्रेष्ठ होते। माता पिता भी देव होते हैं, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवता कोटि में। तो इनका मान सम्मान, जैसे वेदी पर बैठ रहे थे, माला पहनाने की बात आई तो यार यजमान इनको बना रहे, तो जो यजमान बन रहा है तो चलिए इनको सम्मान दे देते हैं, जो आए इनको तिलक करके इनका आदर सम्मान कर देते हैं, तो देव पूजा भी होगी। फिर देव पूजा संगतिकरण, फिर संगतिकरण हो रहा, देखो हमने एक निर्देश किया, देखो चल लें साथ साथ मंत्र के साथ एक साथ पिएंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, नेत्र से लगा रहे हैं, एक लगा रहा तो सभी नेत्रों से स्पर्श करें, कर्ण से स्पर्श करें तो सभी कर्ण के साथ स्पर्श करें, माने साथ साथ चलने का नाम संगतिकरण। तो संगतिकरण, देव पूजा, संगतिकरण, दान, फिर आदान प्रदान हो रहा। हमने जो साकल्य मंगा के रखा था उस साकल्य को हमने अग्नि को दान किया, अग्नि में हमने दान कर दिया, और अग्नि में दान करते हुए क्या कह रहे हैं, इदम अग्नि स्वाहा, इदम अग्नि नमः, कि ये अग्नि देव तुम्हारे लिए है, इदम नमः, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं। अच्छा, यदि मेरी भावना बनी रहे तो दान नहीं। अब किसी को आपने कुर्ता दे दिया और देखा मेरा है, और कहीं पर पहुंचे और क्या शास्त्री जी कुर्ता वही है ना जो मैंने दिया था, फिर कहीं मिले कि नहीं, अच्छा वो कुर्ता वही वाला है ना जो मैंने दिया। अब दान तो दिया लेकिन वो दान बेकार हो गया, क्योंकि फिर उसमें अहम जग गया, और दूसरा लगा अरे ये कुर्ता दे दिया, जगह जगह कहता फिर रहा, दूसरे भी कहेंगे। तो दान कैसा कि इस हाथ से दिया तो इस हाथ को ही पता नहीं, उसका पुण्य ज्यादा मिलता। तो इसलिए दान, अग्नि को दान दिया, बोले अग्नि ने भी क्या किया, अग्नि भी दान दे रहे, अग्नि ने अपने पास नहीं रखा। आप अग्नि में इतना घी डाल चुके, इतना साकल्य डाल चुके, हवन कुंड में कुछ नहीं डाल। अब अग्नि ने कहा लिया, अग्नि ने सूक्ष्म किया और उसको गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया, और गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसने क्या कहा, इदम वायवे, ये वायु के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं। और वायु ने ले लिया, अब वायु के पास भी नहीं, वायु ने उसे विभाजित किया, और वायु ने उसको दूर दूर तक, कोई प्राणियों को सूर्य की किरणों ने उसे खींच के और सूक्ष्म कर लिया, और उसे हजारों गुना बढ़ा दिया। देखिए विद्वानों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर शोध किए। 100 ग्राम गाय का घी, 100 ग्राम अच्छी हवन सामग्री, और अच्छी प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में आप चढ़ाते हैं, धुआं कम हो, तो कहते हैं 100 ग्राम घी सामग्री से 10 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। कितना? 10 टन। अभी आपने हवन किया कम से कम आधा किलो घी आपका लगा, और आधा किलो हवन सामग्री। चलो क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो हवन सामग्री की, है मान लो थोड़ी देर, फिर भी आधी तो अच्छी थी, फिर भी मान लो 50 टन ना हो गए तो 25 टन तो शुद्ध हुई होगी वायु। 25 टन ये परिवार अकेला तो लेगा नहीं, और अकेला नहीं लेगा तो कितने लोग लेंगे, हजारों लाखों व्यक्ति, और जिन हजारों लाखों व्यक्ति के पास वो शुद्ध वायु पहुंचेगी उसका पुण्य किसे मिलेगा, करने वाले, उसका पुण्य इन्हें मिलेगा। और वो पुण्य ऐसे फलीभूत होता है जैसे बीज डालते हैं जमीन में, तो डालते समय तो लगता है कि बेकार गया, अच्छी धान लाए, अच्छी मक्का लाए, अच्छे बाजरा लाए, अच्छे अच्छे बीज लाए और खेत में डाल दिए,
मूर्ख व्यक्ति होगा तो क्या देखो कितना अच्छा अन्न था, इन्होंने खेत में डाल के बर्बाद कर दिया। लेकिन वो खेत में पहुंचा हुआ अन्न परमात्मा उसे कितना बढ़ा के देता। दुनिया की कोई बैंक ऐसी है जो वर्ष भर में दूना करे? ये तो 4 ही महीने में दूना क्या, 10 गुना क्या, सैकड़ों गुना, हजारों गुना करता। एक गेहूं का दाना हजारों दाने पैदा करता, एक धान का दाना हजारों दाने पैदा करता। परमात्मा यदि एक का केवल एक ही देते तो क्या फायदा होता? कहते क्या फायदा, 1 कुंटल बोएंगे 1 कुंटल होगा, चलो 2 हो जाता तो सोचते हैं आधा चिड़ियाँ खा जाएंगे, मिलेगा ही मुझे उतना। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक दाने से हजारों दाने तैयार होते हैं। तो ऐसे ही जब पुण्य के कार्य में आप कोई काम करते हैं तो वो भी हजारों गुना बढ़ के आपको परोक्ष रूप से मिलता। इसलिए यज्ञ सर्वश्रेष्ठ पूजा है और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, और यज्ञ के माध्यम से आप अपने जीवन में, हम सब देवताओं की पूजा कर रहे हैं। एक चीज और मान लो, कहते हैं बस मैं समाप्त कर रहा हूं, एक और चीज मान लीजिए कि जितने जे हैं देवता, कई ने सोचा कि पता नहीं फलानी जगह देवी है, फलानी जगह देवता है, उससे जो मंदिर बना है और उसमें हम नहीं जा पाए, पड़ोस में रास्ते में आके हैं तभी मंदिर बना, वहाँ तो हम गए ही नहीं। तो एक बात और ध्यान रखो, अग्नि वही सब देवानां मुखम, अग्नि सब देवताओं का मुख है। हो सकता वहाँ डालें वहाँ न खाए, कुत्ता खा जाए, बंदर खा जाए, जहरियाँ खा जाए, लेकिन आपने जो अग्नि में चढ़ाया और स्वाहा के साथ चढ़ाया वो देवताओं के मुख में गया। और देवताओं के मुख में गया तो कितने देवताओं के? कहते 33 कोटि देवता, जो भी 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवताओं के मुख में पहुंचा, और मुख में ही पहुंच के लाभ करता है। बहुत बढ़िया हलवा बना और आपको देना चाहते तो मुख में ना देखें, सिर पे रखे रहे, पेट पे रखे रहे, हाथों पे रखे रहे, तो हलवा का आनंद लो। और जब मुख में पहुंचता है तो रस रक्त बन के सारे शरीर के अंग अंग को मिल जाता। तो अग्नि में पहुंचने के बाद सारे देवताओं का पूजन, तो देख मान के चलो कि सारे देवताओं का पूजन यज्ञ के माध्यम से हो जाता है। अन्न आप 10 मंदिरों में जाएंगे और केवल हवन करके आप वहीं आहुतियां लगा दी तो 10 मंदिरों में जाने की अपेक्षा एक जगह आहुति लगाने पर वो सब जगह पहुंच जाता है। और परम पिता परमात्मा वायु के माध्यम से उसे पहुंचा देते हैं, इसलिए वायु सर्वत्र पहुंचा देती है, मेघ को दे देती है, जल को दे देती है, पृथ्वी को दे देती है, वनस्पतियों को दे देती है, और जितने जीव जंतु हैं उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपके संस्थान की ओर से जो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, घर घर में, परिवार परिवार में, संस्था के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से एक सत्संग का आयोजन करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि वैदिक ज्ञान विज्ञान संस्थान निरंतर सक्रियता के साथ अग्रसर बना रहे, और इसके साथ आप ऐसे जुड़ते रहो जैसे कड़ी के अंदर एक जो होती है ना जंजीर, चैन के अंदर एक कड़ी बन के जुड़ती रहती है और चैन बढ़ती रहती है, और जब चैन बढ़ती रहती है तो विशाल चैन का रूप धारण कर देती है। ऐसे ही आप एक एक कुंडे को जोड़ते चले जाओ और निरंतर इसके साथ जुड़ें, अच्छाइयों से जुड़ें और अच्छाइयाँ फैलाते हुए चलें, और हम परस्पर एक आर्य परिवार, सभ्य परिवार, सामाजिकता के साथ हिंदुत्व को, आर्यत्व को जोड़ के मजबूत बनाते हुए समाज में लगे। इस पद्धति पर, इस आसन पर, इस सनातन और वैदिक परंपरा में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम आबाल वृद्ध सभी को, और किसी भी वर्ण का व्यक्ति होता है उसको, सभी को समान अधिकार देते हैं। तो कोई पवित्रता के साथ संकल्प करके संस्था के साथ जुड़ना चाहता है वो संस्था से जुड़े और इस पवित्रता के साथ अपने आप को जोड़े, अपने आप को पवित्र बनाए और अपने परिवार और अपने समाज को पवित्र बनाए। अपना और परिवार का और समाज पवित्र होगा तो राष्ट्र पवित्र और मजबूत होगा, क्योंकि एक इकाई को सुधारा तो सब सुधर जाते हैं। बस अंतिम बात कह के कहते हैं लोग 99 को तो सुधारना चाहते हैं, सोचते मैं जहाँ हूँ वैसे ही बना रहो, एक 99 है 100 में ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। लेकिन इसके विपरीत ऐसा करो कि 99 के लिए छोड़ दो, केवल अपने आप को सुधारने की हम चेष्टा करें। मैं केवल अपने आप को सुधारूं, आप केवल अपने आप को सुधारें, आप केवल अपने आप को सुधारें,
तो 100 के 100 सुधर जाएंगे। और केवल हम अपने आप को छोड़ के सबको सुधारने की कामना करें तो कोई नहीं सुधरता। इसलिए सबसे पहले हम बदलें, फिर जग बदले। तो इसलिए हम स्वयं बदलें और साथ साथ जग अपने आप